गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज हम सीआई का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा सीआई का, वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखे। ठीक है, वो जब इस पार्ट को देखे। ठीक है, तो उसमें मैंने फुल डिटेल बेसिक बताया। अब चलिएगा हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, 5,000 रुपए के धन पर 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ये क्वेश्चन। ठीक है सर, तो सर मैंने आपको सारे मेथड बता रखे हैं। ठीक है, ट्री मेथड बताया। एक क्वेश्चन में फुल डिटेल करना चाहूंगा सारे मेथड से। ठीक है सर। सर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले साल तो ब्याज वही रहता, अगले साल क्या होता है ब्याज पे ब्याज चलता है फिर तीसरे साल भी। ठीक है, तो सर देखिएगा, अगर हमें मूलधन दिया हुआ है तो हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है तो 2 हिस्सों में तोड़ लिया। और रेट जो होती है सर वो हमारे 1 साल का ब्याज 4% कितना होगा 1/25। तो सर पहले साल 1/25 की दर से ब्याज लगेगा। ठीक है सर, तो 5,000 का 1/25 दूनी 50, 2 जीरो है तो 200 आया सर पहले साल का ब्याज। सर अगले साल क्या होगा, ये 200 तो रहेगा ही ब्याज, इस पे ब्याज और लग जाएगा। तो 200 तो ये रहा है सर, 200 तो रहा, 200 का 1/25 और निकाल दो, 25 अट्ठे 200, इस ब्याज पे ब्याज और लग जाएगा। ठीक है, तो 1/25, 200 1/25 सर हो गया क्वेश्चन। तो कुल कितना आ गया ब्याज, 200 200 400 और 8 400। ठीक है सर। ठीक है सर, एक फ्रैक्शन मेथड बताया था, हमें फ्रैक्शन मालूम होनी चाहिए, तो हम याद रखेंगे फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। सर 1 साल के लिए क्या करते हैं हम, पावर बंद कर देंगे, मूलधन की भी और अमाउंट की भी। 2 साल के लिए क्या करते हैं, पावर 2 कर देंगे, रेट सेम है तो। 3 साल के लिए पावर 3, 4 साल के लिए पावर 4। ठीक है सर, अगर रेट सेम है, हमारी अलग अलग रेट आ रही है तो उस पर लगाते जाओ। तो सर अब इस सवाल को देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। सर देखिएगा सर, आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब बताता हूं मैं दूसरा तरीका। ठीक है सर, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सबको आता होगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिएगा सर। ठीक है, कर दूं सर इसे रफ। ठीक, हमने 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर पर जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन थे और 3rd ईयर सीआई से हमने खूब अच्छे से कर लिए। ठीक है सर, अब देखिए सर दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें क्या होता है 4% क्या है, दर क्या होती है 1 साल का ब्याज, और फ्रैक्शन बनाते हैं 4% का मतलब 1/25। तो इसमें मूल चीज नीचे वाली होती है और ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे। तो ये मूलधन होगा और ये होगा हमारा 1 साल का ब्याज, बस ये याद रखेंगे। 1 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो सर देखिए पहले साल क्या हुआ, इसमें 25 रुपए थे, एक का ब्याज लगा कितने हो गए 26 हो जाता है, वो मिश्रधन होगा। ठीक है, 1 साल में 25 थे वो 26 हो गए। तो सर 2 साल की बात हो रही है तो डायरेक्ट वर्क कर दो ना, 25 का वर्ग 625, 26 का 676। ठीक है सर, तो हमारे पास मूलधन क्या कहलाएगा 625 और ये 676। सर कितने का ब्याज लगा 625 676 और ये 2 साल में 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया 5। सर जो दिया आएगा उसकी वैल्यू उसके इक्वल रख देंगे और दूसरे निकाल लेंगे। तो सर हमें मूलधन दिया है 625 की वैल्यू 5,000, तो 625 से 5,000 सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 8 गुना हो रहा है। 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 4 20, 8 6 48 और 2 50। और नहीं वो दिख रहा आपको 8 गुना हो तो काट लो ऐसे, 25 25 हम 625, 25 दूनी 50, 200, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 1 की 8 आ गई तो 51 कितने की 8 गुना कर दो, 8 एकम 8, 8 पंजे 400। तो देखा कुछ भी नहीं। तो हमारा दूसरा मेथड ये होगा, तो 1 साल के लिए हम मूलधन पावर 1 करेंगे, 2 साल के लिए पावर 2 करेंगे, 3 साल के लिए हम क्यूब करेंगे, 4 साल के लिए पावर 4। ठीक है सर,
और रेट अलग अलग आएंगे तो हम चलते जाएंगे 6 से 7, 6 से 7 इस तरह से, या 7 से 8 अलग अलग आएंगे, वो भी सवाल में कराऊंगा। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन हो गया। सर दूसरा देखिएगा, दूसरा तरीका भी हो गया ये हमारा सेकंड। ठीक है, हमें तरीके सारे आने चाहिए, टेबल वाला भी, ये भी, और जो मैंने इफेक्टिव रेट वाला बताया मूलधन 100 मान के डायरेक्ट निकाल लेते हैं वो भी। ठीक है सर, मैं सिर्फ कर दूं। ठीक है सर, थर्ड सर, जिसकी वैल्यू दी आती है वो बटे में, जिसके निकाले वो नाम में, मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। सर ये मूलधन दे रखा 5000, तो हम मूलधन क्या मानेंगे 100। ये लिखिए सर, 2 साल का सीआई निकालना, तो सर सीआई क्या होता है, पहले साधारण ब्याज निकालो और जितना ब्याज पे ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज क्या होता है अंतर उनका, उसे जोड़ दो तो सीआई रहता। तो सर 1 साल में 4 का लग रहा है, 1 साल में 4 का, तो 2 में 8 का, और 4 का 4% पॉइंट लगा के 2 अंक बाद 4 चौक 16 वर्क कर दो या तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो कितना आ गया सर सीआई 8.16। जोड़ दो सबको। अब सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कट जाएंगी, कट गई सर, 50 दूनी 100 और 2 चौक 8, उतारने 1 ना यानी कि 0 और 2 अट्ठे 16, तो आ गया नहीं आया अब तक 408। ठीक है सर, जितने भी तरीके होते हैं मुझे सब आते हैं, मैंने आपको मैन तरीके से, रेशियो से भी कर सकते हैं हम, लेकिन रेशियो से हम सभी तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम इन 3 तरीकों पे काम करेंगे। हमें अगर फ्रैक्शन में सवाल आएगा तो रेशियो मेथड ये वाला, फ्रैक्शन सही बटे में 16 सही 2 बटे 3, 11 से 1 बटे 9, और नॉर्मल परसेंट आएंगे सिंपल 4, 5, 10, 6, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल वाले से। ठीक है, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ले लिया। सर 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालना तो मैंने डायरेक्ट सिखा दिया था आपको, कैसे करते हैं सर, अभी इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं एक बार। ठीक है सर, क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए हमें इफेक्टिव रेट आना जरूरी है। कर दो सर अब। ठीक है, और हमें 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब जरूर याद होने चाहिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए चैप्टर में, 30 तक के वर्ग और 20 तक के घन। ठीक है सर, अब जानते हैं सर 2 साल के लिए मैंने कैसे बताया था, और 3 साल का हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। सर पहले 1 साल में 8 का, तो 2 में 16 का, और जितना ब्याज पे ब्याज लगा उसका स्क्वायर करो, 2 अंक बाद पॉइंट। देखो कैसे सर, मूलधन मान लिया मैंने 100। ठीक है सर, 2 साल के लिए बताता हूं, पहले मूलधन मान लिया 100, तो सर इस पर रेट जो मानी है ना मैंने दर, वो A% की मान ली, पहला दूसरा, तो 100 इंटू A% है, तो सर 100 का A% निकालेंगे, A बटे 100% आनेगा, तो 100 से 100 कट गया, क्या आया पहले साल ब्याज सर A। ठीक है, पूरा डिटेल बताओ इसे। ठीक है सर, अगले साल भी रेट तो वही है, A का ही रहेगा ये ब्याज, तो होगा A%। अब सर ब्याज पे ब्याज लगेगा इस पे, A का A%, तो जब A का A% निकालोगे, A इंटू A बटे 100% हटाने का, तो A स्क्वायर बटे 100। ठीक है सर, तो पूरा सीआई ये आया सर। और सर इसे शॉर्ट फॉर्म में अब देखो मैं क्या लिखूंगा इसे, ये क्या होता है हमारा, ब्याज पे ब्याज जो लगता है वो अंतर होता है 2 साल का, हम वर्क करके या 2 बार गुना करके भाग कर देते हैं 100 से, या 2 अंक बाद पॉइंट। सर जैसे मैंने 73 बटे 100 लिखा, तो नीचे कितनी जीरो 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो ना डायरेक्ट, और मैंने लिखा है सर 123 बटे 1000, तो मैं इसमें क्या करूंगा सर, 3 अंक वाला लगा दूंगा, 3 अंक जीरो, तो जितनी जीरो होती है उतने अंक बाद पॉइंट लग जाता है सर। ठीक है, तो सर यहाँ 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे हम डायरेक्ट, तो हमारा A और A कितना आया 2A, और ये 2A के बाद पॉइंट लगाया। ठीक है सर, पॉइंट लगाएंगे पीछे से, और ये कितना बन जाएगा A स्क्वायर, और इसमें ये शर्त है 2 डिजिट आनी चाहिए लास्ट में, पॉइंट के बाद लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, और ज्यादा आएंगे तो उधर ही सर हासिल दे देंगे। ठीक है सर,
अब देखिए सर, इसे नोट कर लीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ आगे। इसके इधर बता देता हूँ 3 साल वाला। 3 साल वाला इधर नहीं आया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके बताता हूँ, ठीक है सर। तो सर 2 साल का अंतर क्या होगा, उसकी 2 बार गुना करो, ठीक है, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो ये स्क्वायर करके। और ऐसा ही क्या होगा, 1 साल में 4 का 2 में 8 का, और सीआई क्या होगा, दोनों को जोड़, ठीक है सर। 2a पॉइंट ए स्क्वायर, और लास्ट में ए स्क्वायर वाले से में 2 डिजिट आनी चाहिए, इससे ज्यादा आती है तो इधर देती है, ठीक है सर। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट 2 डिजिट बाद ही लगेगा, ठीक है सर। ठीक है, ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा इसका यूज कैसे है। उसमें टेबल में बता चुका हूं आपको, 2 साल वाला, तो 3 साल वाला रह गया था, 3 साल वाला मैं बता दूं। देखो सर, 2 साल वाले में हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सारी चीजें, एक तरफ रेट, एक तरफ एसआई, एक तरफ डिफरेंस D2 2 साल का अंतर, और एक तरफ सीआई। ये था 2 साल के लिए पहले। ठीक है सर। तो 2 साल का सीआई क्या था सर, जो रेट होगी, हम मान के चलो, हमने A% मानी है रेट, तो क्या था, 1 साल में A%, तो 2 में A, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता। सर अंतर क्या था, 2 स्क्वायर करो, ये 2 बार गुना और 100 से भाग कर दो, ठीक है, यही था ना, या A इंटू A बोल सकते हैं। तो 2 साल का अंतर क्या था हमारा, उसका स्क्वायर करो, ये 2 बार गुना है, 100 से भाग कर दो, और 100 का मतलब भी क्या था सर, 0.2 डिजिट बाद। और सर ये सीआई क्या था, 2a पॉइंट आएगा, और इसका स्क्वायर कर दो, ये 2 बार, और लास्ट 2 स्क्वायर में क्या आना चाहिए, 2 डिजिट, लास्ट में 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट। अब देखो सर, अब मैं कैसे बनाता हूं जल्दी। देखो सर, पहले ऐसे 3% की दर है, तो सर 1 साल में साधारण ब्याज निकालना हो हमें 3% की दर से, 2 साल का मूलधन 100 रहेगा दोनों केस में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज केस में, इस तरह से हम करेंगे। इफेक्टिव रेट 1 साल में सर 3%, तो 2 में 6 का हो गया, ठीक है सर। ब्याज पे ब्याज कितना लगेगा, 2 बार गुना करो या वर्ग करके 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 3 का वर्ग 9, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना सर, 1 अंक तो पीछे 0 लगा लो ना, आगे लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। और सर जोड़ दो दोनों को, साधारण ब्याज ये ना, ब्याज पे ब्याज ये लगा, तो क्योंकि अंतर सीआई एसआई का होता है 2 साल का, और जब दोनों को जोड़ूंगा ऐसे ही से सही कट जाए सीआई, इसलिए तो 6.09। सर अगर मुझे 4% की दर से निकालना हो तो मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, 1 साल में 4 का, 2 में 8 का, ब्याज पे ब्याज 4 का वर्ग 16, 2 बाद पॉइंट लगा दो, तो 8.16। सर मुझे 5% की दर से निकालना हो, 1 साल में साधारण में 5 का, तो 2 में 10 का, और 5 का 5 बच्चे 25.25, तो कितना हो गया, 10.25। सर 6% की दर से निकालूंगा, तो 1 साल में 6 का, 2 में 12 का, और 6 छिंग 36, बार करके 2 बार गुना करके 2 पॉइंट, तो कितना आ गया, 12.36, ठीक है सर। सर मैं निकालूंगा 7% की दर से, तो 1 साल में 7 का, 2 में 14, 7 सत्ते 49 पॉइंट, कितना आ गया सर, 2 साल का 14.49, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। सर ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, अभी आगे बताता हूं मैं, ठीक है सर। सर मैं इसे रफ कर देता हूं, इसे अब थोड़ा रेट बड़ी बड़ी आ रहे, तो हम कैसे करेंगे सर। सर जैसे 12% की दर से निकालना हमें 2 साल का सीआई, तो सर 1 साल में 12 का, 2 में 24 का, और ब्याज पे ब्याज लगा दो सर, 12 का वर्ग 144, 2 बाद पॉइंट लगा दो, तो 24 और 25 अच्छा ऐसे निकाल लेते हैं। सर अगर मुझे 15% की दर से निकालना, 1 साल में 15 का, 2 में 30 का, और 15 225, 32.2, तो ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर।
ठीक है। चलो अब 2 साल का आप किसी भी उसका निकाल सकते हैं। सर 10% की दर से निकाले, देखो 1 साल में 10 का, 2 में 20 का। सर 10.100 और 2 अंक पॉइंट आगे माइनस जाएंगे, 20 और 1 21। ठीक है, तो सर ये आपको याद रखना ही रखना है। 10% वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में 10 सीधा आता है, 5 ज्यादातर। 1 साल में 10 का, 2 में 20 का, 10.100 और 2 अंक पॉइंट लगाओगे माइनस जाएंगे, 20 और 1 21। आप अब जल्दी से 2 साल वाली टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 साल वाली थी, अब 3 साल वाली बनाना सिखाता हूं मैं। डायरेक्ट टेबल नहीं बनानी है एग्जाम में, आपको निकालना सिखाया है तो मैंने, आप अच्छे से घर पे बना के देखेंगे ऐसे निकाल निकाल के अलग अलग रेट के लिए। ठीक है, और क्वेश्चनों में लगाएंगे जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आपने। सर अब 3 साल की बात करते हैं ऐसे ही, बस ये लास्ट पढ़ रहे हैं हम इसमें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, फिर हमारी सारी टाइप कंप्लीट हो जाएंगी। आज सीआई में इस तरह के ब्याज निकालने वाली, फिर हमारी रेट निकालने वाली बचेगी। ठीक है, देखिएगा सर 3 साल के लिए देखिएगा, अभी मैं आपके सामने प्रूव करता हूं ये चीजें कहां से आई। टीचर बता देते हैं बस। देखो 100 रुपए मूलधन माना, 3 साल की बात हो रही है, 3 हिस्सों में तोड़ दो, रेट है 8%, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है सर। सर 100 साल, 100 रुपए पे 8% ए आएगा, क्योंकि 100 का 8% निकालेंगे, 100 गुना A/100। सर अगले साल भी ए का रहेगा, क्योंकि 8% की तरफ से तीनों साल लगेगा। ए भी साधारण ब्याज तो सर ए है। सर अब क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल का हम सीआई निकालेंगे तो पहले साल ए दूसरा ले। सर दूसरे साल सीआई जो होगा दूसरे पहले साल के ब्याज पे ब्याज, ए का 8%, तो ए इंटू ए परसेंट आने का 100, तो कितना आ गया सर A²/100। सर तीसरे साल का सीआई क्या होगा, दूसरे साल वाला ये तो रहेगा ही रहेगा, A+A²/100। इस पे भी ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पे लगाओ सर 8% की दर से। तो सर देखोगे पहले ए का 8% निकालोगे तो A²/100 बना, A इंटू ए बटे। अब सर इसका निकालो तो A³ बटे 100, और 100 का मतलब होता है सर 2 डिजिट बाद पॉइंट। ठीक है सर। अब देखो सर, तो पूरा सीआई क्या निकल के आया सर यहां से। तो देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूं इसे, कैसे हम याद रखेंगे। सर साधारण 1 2 3 है सर, A²/100 वाला 1 2 3 बार आएगी, 3 A²/100 आएगा तो सर पॉइंट आएगा ना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में क्या कितनी है, 2 जीरो, तो 2 अंक बाद पॉइंट 0.3A², और लास्ट में कितनी आनी चाहिए इस पेयर में, लास्ट 2 डिजिट, ये ध्यान रखना, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है सर। सर अगला पेयर जो आएगा A³/100, एक ही है तो क्यूब करो सर इसमें, ये 2 पेयर है हमारे लास्ट वाले, इसमें भी क्या आना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट बाद पॉइंट सर, बस और कुछ नहीं है। बस ये बन गया हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, इस तरह की ट्रिक। अब 3 साल वाले इफेक्टिव रेट निकालेंगे, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 3 याद रखेंगे, फिर एक बार और गुना कर देंगे। 3 जैसे 3 आया सर याद में, 3 आया, एक बार गुना और कर दो ना, एक ही तो 3A² बन जाएगा, और जो ए है उसका क्यूब कर दो, बस हो गया आसानी से। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, कर दूं सर, चलिएगा अब मैं निकालना सिखाता हूं आपको जल्दी जल्दी से, फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पे कुछ आपको। ठीक है, जो आप एग्जाम में जल्दी कर पाए। कर दूं सर रफ? ठीक है। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। चलिए
सर 3 साल के लिए अब देखो हम कैसे निकालते हैं सीआई और एसआई भी और अंतर भी सब कुछ। सर देखो जैसे मुझे 1% है, पहले मैं यहां सीआई निकालूंगा, ठीक है, फिर एसआई, ठीक है, फिर डिफरेंस D3। जब पहले एसआई निकाल लो, फिर D3, एसआई, सीआई और D3। ये एक बार निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल टेबल बनानी सिखा रहा हूं, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सर, ठीक है। ये A% है हमारी दर, ठीक है। और सर 3 साल की बात हो रही है हमारी, 3 साल की बात हो रही है, दिख नहीं रहा होगा इधर, ठीक है। ये सर हमारे 3 साल की बात हो रही है, 3 साल। सर अब देखिएगा, अभी अभी क्या लेके आया था 3 साल का सीआई सर 3A, एक साल में एक आ तो 3 में 3 है, बस सर ये याद रखना 3A के बाद पॉइंट आया, और उसके बाद जो हम पेयर बनाएंगे स्टेप, उनमें लास्ट 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद के 2 ही डिजिट लेने हैं, और जो आएगा उसे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे लेफ्ट पे। सर फिर क्या था, 3A था, एक बार और गुना कर दो 3A², या उसका स्क्वायर करो 3 गुना कर दो, फिर लास्ट में क्या था सर A की क्यूब, ये दोनों पेयर थे, और लास्ट 2 डिजिट, दोनों पेयर में, ठीक है सर। अब देखो कितनी आसानी से सर, एक साल में साधारण बात 1% 3 में 3 हो गया सर, एक साल में। अब देखो सीआई निकालो सर, 3 है, एक में एक का तो 3 में 3 है। अब सर इसका 3A जो आया, एक बार और गुना कर दो 3A में, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रेट की, जो A है 3A में एक और कर दो, तो सर रेट ये है ना 3A कम 3 आया। या सर दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर, जो रेट आएगी 3A वाली उसमें एक बार और कर देंगे, या उसमें A का वर्ग और 3 गुना, A का वर्ग जो रेट है 3 गुना कर दो, 1 का वर्ग 1, 3 या 3, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, 3 में नहीं होते सर, पीछे 0 लगा दो, ठीक है सर। आगे चलिएगा सर, अब इसका क्यूब करो सर, 1 का क्यूब तो 1 होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पे लास्ट पेयर में भी 2 डिजिट आनी चाहिए, 1 में 2 डिजिट नहीं होते, पीछे 0 लगा दो सर, निकल गया डायरेक्ट सीआई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, 1 या 3, एक बार वो गुना कर दो 3A क्या बन जाए, 3A कम 3, दोनों का पॉइंट हो गया सर, 0 लगा ली पीछे। अब सर 1 का क्यूब 1, 2 डिजिट आने चाहिए तो पीछे 0 लगा, और अंतर क्या हो जाएगा सर, दोनों में घटाऊंगा 0.0301 सर 2% की दर से। देखो डायरेक्ट निकालना सीखते, पहले सीआई सीख लो, ऐसे ही अपना कोई जाएगा। एक साल में 2 का 3 में 6 का सर, एक बार गुना कर दो, 6 दूनी 12, 2 डिजिट आए पॉइंट के बाद, ठीक है सर। नहीं आएंगे तो कैरी फॉरवर्ड दे देंगे इधर, और 2 का क्यूब 8 सर, 2 डिजिट बना लो पीछे 0 सर, देखो कितनी जल्दी निकल गया सीआई। अब सर अंतर एक साल में 2 का 3 में 6 का, 0.1208, बड़े में छोटा घटा दो, सीआई बड़ा होता सर 3% की दर से। सर एक साल में 3 का 3 दिया 9, एक बार गुना कर दो, 9 दिया 27, 2 डिजिट आगे डायरेक्ट, और 3 का क्यूब सर 2 डिजिट उसमें डायरेक्ट आगे, कितना आसान निकलेगा सीआई इफेक्टिव रेट। और 3 एक साल में 3 का 3 में 9, और घटा दोगे तो 0.2727, ठीक है सर। सर 4% की दर से, एक साल में 4 का तो 3 में 12 का साथ सर, एक साल में 4, 3 में 12, एक बार गुना करो 3A² तो 3A तो ये रहा, एक बार और कर दो, रेट में 12 चौक 48, और 4 का क्यूब 64, 2 डिजिट आ गए सर। सर 5% वाला देखो सर, एक साल में 5 का 3 में 15, एक साल में 5 दिया 15, इसे अलग बताता हूँ मैं निकालना, ठीक है सर। 5% वाले को जो अच्छे से अब बड़े बड़े आएंगे तो उन्हें कैसे निकालता हूँ, 5% की दर 300, एक साल में 5 का 3 में 15 का सर, एक बार और कर दो, 15 पंजे 75, ठीक है सर। पॉइंट के बाद 2 आ गया डायरेक्ट। सर अब देखो तीसरा क्यूब करेंगे ना, 1 का 5 का क्यूब 125, 125 में 3 डिजिट होते हैं, तो हमें 2 डिजिट लिखने पीछे की तरफ, और जो बच गया एक्स्ट्रा उसे कैरी दे दो बस। 15.5 और 1 6 7 2 5 ऐसे, और कितना आया अंदर 0.7625, और इसमें कितना आया 0.4864,
ठीक है सर, आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं कुछ बड़े बड़े और सिखाता हूँ अभी इसमें निकालने। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 साल वाला कि कैसे निकालते हैं। तो हमें याद रखना 3a एक बार और गुना कर दो, इसमें 3a स्क्वायर हो जाएगा और उसका a का क्यूब, और लास्ट पेयर में 2 to 8 आने चाहिए। या पहले स्क्वायर करके 3 गुना कर दो बाद में। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस 1 सेकेंड अभी। ठीक है सर, कर दो रफ सर। ठीक है, सर ये 5 साल वाला आप याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 15.7625 5% की दर से। अभी 3 साल का सीआई पूछेगा, बहुत आता है एग्जाम में 5% का बात यूज होता। सर अब देखिए 5 की जगह अगर हमारी 6% आ जाए, 3 साल के लिए पूछने लगे, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9, 10, 11, ठीक है सर, इस तरह से आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे सर? हमें याद है 3a स्क्वायर एक बार गुना और कर दो, या पहले स्क्वायर करके 3 गुना। सर 1 साल में 6 का 3 में 18, 18 हो गया 3a। सर फिर क्या है, एक बार और 18 सिक्का 108। सर 2 अंक चाहिए पॉइंट के बाद के, पॉइंट तो ही लगेगा सर। 108 आया तो 2 अंक चाहिए, 08, और जो एक्स्ट्रा रहा उसे कैरी फॉरवर्ड करते हो लेफ्ट में। सर 6 का क्यूब 216। सर 2 डिजिट चाहिए, 2 एक्स्ट्रा रहा वो दे देते रहो। तो इन दोनों पेयर में अब जोड़ दो, 1 6 8 2 10 1 18 19.10। सर ऐसे अब इसका निकालते हैं। 1 साल में 7 का 3 में 21। एक बार और कर दो, 21 सत्ते 147। कितने तो 2 डिजिट चाहिए, एक इधर दे दो। और 7 का क्यूब 343, 2 डिजिट चाहिए तो 3 एक्स्ट्रा रहा है, दे दो। 4 3 47 3 50, 21 और 1 22, ये हो गया। ऐसे इसका निकाल लो सर। 1 साल में 8 का तो 3 में 24, और एक बार और कर दो, 24 152, 2 डिजिट चाहिए, आ गया, एक इधर दे दो। 8 का क्यूब 512, 2 डिजिट चाहिए, 5 इधर दे दो। कितनी जल्दी निकाल पा रहे? 5 2 7 9 24 1 25 ठीक है सर, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ऐसे ही सर 9% वाला निकालना तो 1 साल में 9 का 3 में 27, 9 27 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 6 24 243, तो 3 4 3 ऐसे तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है 2 डिजिट से, इधर दे दो कैरी। 9 का क्यूब 729, 2 9 और 7 इधर दे दो। 2 9 7 3 10 4 और 1 5 27 2 29। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सर। आगे चलिएगा सर, तो हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिक्कत होती है कि ये कैसे आ गया, मैं एक बार और गुना करता हूँ। 9 तिया 27, 27 की मत 3a स्क्वायर जब भी बनेगा ना, 3a है 0.3a स्क्वायर, तो ये 3a तो एक बार और गुना कर दो ना, एक ही तो 3a स्क्वायर बन गया। वरना फिर क्या करो सर, पहले स्क्वायर करो उसका a का, और जो 3 गुना करो, तो 9 का वर्ग 81, 81 दिया 243, ऐसे भी सर। 8 का वर्ग 64, 64 दिया 192, तो 9 तो ये होगा 1, ऐसे। तो 10% की दर से निकालो, ठीक है। कितना आएगा सर? 1 साल में 10 का तो 3 में 30 का। अब सर इसमें क्या करो, एक बार और कर दो, 30.300 सर 2 डिजिट चाहिए हमें, 3 इधर दे दो। सर 10 का क्यूब 1000, तो 2 डिजिट चाहिए सर, 10 इधर दे दो और जोड़ दो सर।
0.001 30 और 3 33.1 और पॉइंट के बाद जीरो में नहीं आती तो कितना आया 33.1। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक साल में 10 का, 3 में 30 का। इसका वर्ग करो, 10 का 100 होती है 300, 2 जीरो 3। ठीक है, हम कैसे भी निकाल सकते हैं, गुना करके भी एक बार और इसका स्क्वायर करके अलग 3 की गुना करके। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चनों पे चलने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, आप चलिएगा सर। कर देता हूं। ठीक है, अब हमें कुछ भी बेसिक पढ़नी नहीं है, टेबल वेबल अब तीनों साल वाला भी बता दिया, 2 साल वाला भी। ठीक है, 4 साल वाला 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं उसके भी बता दूंगा आपको कैसा है वो क्वेश्चन। ठीक है सर, अब एक चीज है ध्यान देनी है आपको, बस 10% का बहुत यूज होता है सर। 10% की दर से 2 साल का सीआई पूछे और मूलधन हम 100 मानते तो मैंने आपको निकालना सिखाया था भी, 1 साल में 10 का, 2 में 20 और ब्याज पे ब्याज 2 साल का 10 का वर्ग 100, 2 के बाद पॉइंट लगा दो सर, कितना आ गया 21। सर 10% की दर से 3 साल का भी बताया था मैंने, कितना आता है 33.1 और 10% की दर से 4 साल का निकाले तो हम 3 साल का तो हमने 2 साल का तो निकालना सीख लिया, एक बार और लगा दो इसमें 33.1 प्लस 10, 3 साल के बाद 10 के बाद ब्याज लगा और इसकी गुना करूंगा 3310 और 2 अंक, 1 अंक 13 और 2 अंक हो, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 33 10 43 और 3 46, 1 और 3 4 4 1 तो सर 46.4 है। बस सर आप इन्हें याद कर लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए, ये तीनों बहुत काम के हैं और डायरेक्ट सवाल में आते हैं, देखना आपके सामने सवाल भी आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत आता है, 10% की दर से ज्यादा सवाल आते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट लगा पाएंगे मूलधन सवाल, इन तीनों को हम याद रख लेंगे। अगर सवाल में 10% की दर से 2 साल के सीआई की बात होगी तो कितना रखेंगे सर 21, 10% की दर से 3 साल के सीआई की बात होगी तो 33.1 और 10% की दर से 4 साल की सीआई की बात होगी 46.41। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं सर। ठीक है, बदल बदल के। ठीक है, और टेबल मेथड ये वाला मैंने बता दिया आपको, पहले डायग्राम मेथड भी, ट्री मेथड ही बता दिया, ये टेबल वाला भी। ठीक है, चलो ये तीनों याद हो गए अपने आपको। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिएगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका पेपर में। ठीक है सर, देखिए 5,000 रुपए के धन पर 10% की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सर आपको याद है तो आप 2 सेकंड में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैंने बताया सर 2 साल की बात होगी तो 21, 3 साल की बात होगी 33.1, 4 साल की 46.4। ठीक है, तो सर इसमें 3 साल की बात हो रही है और रेट 10% है, सिर्फ ओनली 10% के लिए है, वो 10% दिखा था। तो सर मूलधन दिया 100 की वैल्यू, जिसकी दी आएगी वो बटे में। सर 3 साल का सीआई पूछा, 3 साल का सीआई 10 दिया 33.1, अभी निकालना सिखाया था मैंने, याद रख लिया हमने 10% की दर वाला। ठीक, अब सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 कट गया 1 0। ठीक है, अब नीचे 2 है सर, 2 इससे कट गई, अब गुना कर दो सर, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 1 16, इससे जल्दी कोई कर ही नहीं सकता, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, अब दूसरा तरीका ही बता देता हूं, मैंने आपको जो बताया था टेबल वाला भी। सर 5,000 रुपए मूलधन दिया आया तो हम डायरेक्ट, और नहीं दिया आया तो पावर 2 साल की बात हो रही है 2 करके मानते हैं, 3 की हो रही है तो 3, 4 की हो रही है तो 4। सर इसमें तो दिया है ना, तो 10% का मतलब 1/10 के उससे ब्याज लगेगा। 5,000 का 1/10 500 सर अगले साल 500 तो रहेगा, इस पे ब्याज लगेगा। 500 का 1/10 50 और 50 और 500 550। ठीक है सर, 550 तो ये रहेगा ही रहेगा सर, इस पे और लगेगा 1/10। या मैं तुम्हें खोल के बता देता हूँ डायरेक्ट, में तुम कहीं और जल्दी के चक्कर में गलत करो। सर 500 तो रहेगा ये, अब इस पे लगेगा सर 500 का 1/10 50।
सर तीसरे साल 550 तो रहेगा ही रहेगा ये वाला, दूसरे लगेगा इस पे और ब्याज लगेगा। 550 का 1/10 55 और सबको जोड़ लो सर। ठीक है सर, ठीक है। 500 500 1000 500 1500 50 इसका हो जाएगा 50 50 और 50 150 और 5 और एक्स्ट्रा कितना 1655। कैसे भी जोड़ सकते हो तुम, इन सबको मिला के जोड़ सकते हो तो वो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है सर, ठीक है। देखो पहले साल ब्याज वही रहता, दूसरे साल भी वही रहेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा। 500 का 1/50 तो अगले साल ये तो रहा 550 वाला। एक बार ये तीसरे साल जो है ये 550 तो रहेगा, अब इस पे ब्याज लगेगा ना। 500 का 1/10 50 और 50 का 1/10 5, तो ऐसे। ठीक है सर, ये 550 से तो रहेगा इसमें। एक बार और दोबारा बता दो आपको अच्छे से जो क्लियर हो जाए, पहले खोल के एक्सप्लेन फिर बाद में सॉर्ट करेंगे हम इसी को टेबल वाले को। ठीक है सर, 5000 का 1/10 500 और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज चलता है। पहले साल का CIC बराबर अगले साल 500 तो रहेगा। अब सर पहले साल का ब्याज 500 है ना, इस पे और लगेगा तो 500 का 1/10 50। सर तीसरे साल क्या होगा, जो दूसरे साल में ब्याज लगा वो तो रहेगा ही रहेगा 500 और 50 ये वाला। सर दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 500 का 1/10 50 और सर 50 का 1/10 5 हो गया। अब देखो 500 दिया सर 1500, 50 50 50 150 और 5 होगा कितना आ गया सर 1655। अब इसी को हम छोटा कर सकते हैं ना, तो इसे खोल के लिख दो, सीधा जोड़ के लिख दो ना। ठीक है सर, दूसरा ये हो गया। सबसे बेस्ट ये है सर 10% का यूज हो रहा है। सर एक तरीका भी फ्रैक्शन वाला ही बताया था, उससे भी समझ लीजिए। और दूसरा आप इसे ठीक है फर्स्ट सेकंड दोनों बता दिए, थर्ड तरीका देखिए। बहुत आता है क्वेश्चन। सर फ्रैक्शन से क्या करेंगे, 10% का मतलब 1/10। सर एक साल की बात होगी तो 10 से 11 10 रुपए थे, एक का ब्याज लगा 11 हो गया। सर 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब करेंगे ना डायरेक्ट, रेट एक है तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का 1331। सर कितने का ब्याज लगा 1, 3 में 0 गया 3, 13 में 10 गया 3 और जिसकी दिया 1000 की वैल्यू 5000 दे रखी है सर। कितना गुना सर 5 गुना, तो 5 गुना कर दो ना, 5 एकम 5 5 या 15 5 या 15 100। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है समझने लगे कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, सारे तरीके मैंने सॉलिड बताए। ठीक है, अब पता नहीं किस तरीके कब जरूरत पड़े इसलिए मैंने सारे बता दिए। अगर नॉर्मल परसेंट आती है तो इफेक्टिव रेट वाला सबसे बेस्ट है, 10 5 6 ऐसी आती है। और फ्रैक्शन में आते हैं 14 सही 2/7, 66 सही 2/3 या 44 सही 4/2, उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं बदल बदल। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन सॉलिड चलेंगे। ठीक है सर, 10% वाले में तो सारे केस याद रखनी है ही है। 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए कितना 33.1, 4 साल के लिए 46.41 और एक 5% वाले का 3 साल वाले याद रख लेंगे 15.7625। जल्दी हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे सर। देखो सर क्वेश्चन अगला क्या है, ₹16,000 के धन पर 20% की दर से 9 महीने का CI बताओ, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज प्रति तिमाही दिया हो। अब इसके बारे में मैंने सेकंड पार्ट में बताया था, उसमें रेट और टाइम कैसे निकालते हैं। तिमाही और छमाही के लिए आए तो उसमें छमाही के लिए दर आधी रहती है, समय दुगना। तिमाही के लिए दर 1/4 और समय भी 4 गुना और उससे लगाएगा तो इसका मतलब साल बना लेंगे हम। सर तिमाही ब्याज का मतलब 3-3 महीने की कितनी साल बनेंगी इसमें, 9 महीने का 3 महीने की 3 साल होगी सर। अब ये सर 20% देखो, अब ये पूरी साल का है तो हमें चाहिए कितने 3 महीने का, 3 चौक 12 4 5 20। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे अगर 5 मासिक 3 मासिक 6 मासिक कोई भी आता है, लेकिन हम इसके लिए तो डायरेक्ट याद रखेंगे ना। ठीक है,
3 साल बनेंगे 3 महीने की। अब सर क्या करेंगे, दर 1/4 तिमाही के लिए कितने 5%, ठीक है, और टाइम 4 गुना, 9 चौक 36 महीने का मतलब 3 साल। तो क्वेश्चन अभी सर पहले वाला बन चुका, 16,000 पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। और सर अभी निकालना सिखाया भी था, 5% की दर से 3 साल का सीआई क्या रखते हैं सर, मूलधन कितना 100, कितना दिया सर 16,000, और 5% की दर से 15.7625 अभी आया था, और नहीं भी है तो हम निकाल लेंगे, आएगा एक साल में 5 का तो 3 में 15 का, फिर इसका 15 पंजे 75, फिर 5 पॉइंट में 2 डिजिट, 5 का क्यूब 125, 2 डिजिट आनी चाहिए किधर दे दो, तो कितनी जल्दी निकाल लेते हैं, मैं 15.7625 ऐसे। अभी शिकायत अब सर पॉइंट के बाद कितनी अंक है 4, तो 4 जीरो होंगे कैंसिल, यहाँ तो सर 3 आ रहे हैं, 1 बच गया और नीचे 0 बढ़ा दो, 25 छिक्का 150, 7 बचा 25 30 75, 1 बचा होता है 2 यानी कि 0, 25 पंजे 125, यहाँ काटो 25 चौका 100, 40 बार, ठीक है सर, और काटो सर 5 से कट जाए, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 एकम 5 और 8 दूनी 16, और 12 से 61 की 2 में करोगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 12 दूनी 24 और 1 2522। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है सर। ऐसा कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन हाई फाई होनी चाहिए, इफेक्टिव रेट से और जल्दी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है सर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और दूसरा तरीका बताता हूं इसको, ठीक है सर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसने नहीं देखे, ठीक है, उसे थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे, ठीक है सर। कर दूं सर रफ, ठीक है सर। फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्यूब और स्क्वायर याद होनी चाहिए सर। 5% का मतलब सर 1/20, तो 1 साल के लिए 20 पे 1 का ब्याज लगेगा 21 सर। 3 साल की बात हो रही, क्यूब कर दो ना, 20 का क्यूब 2 दिन 4 दिन 8,000 और 21 का 441, 9261, ठीक है सर। अगर नहीं है याद 21 वाला तो 21 और 441, एक बार 21 की गुना कर दो, 9261 ही आएगा, 3 बार गुना 21 की सर कितना आएगा, 1 6 2 1261 सर। 8,000 की वैल्यू 16,000 दे रखी है, कितना गुना 2 गुना कर दो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 12 दूनी 24, 2522। यही हमारा उत्तर। कुछ है क्या बताओ, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए 2 करते हैं, 3 साल के लिए 3 और 4 साल के लिए 4, 1 साल के लिए, तो 3 साल की बात होगी तो मूलधन ये हो गया इतना अमाउंट, ठीक है सर। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। ले लिया होगा आपने। कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर, कर दो सर रफ, ठीक है। तो सर तरीके हमें सारे आने चाहिए, टेबल वाले से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, किसी से भी। टेबल वाले से उन क्वेश्चनों को ज्यादा बेटर करना जब हमारे पास ऐसे आएगा 2 साल 4 महीने 2 साल 3 तरह इस तरह के, और हम इससे भी कर सकते हैं, सभी तरीके से हो जाते थे सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3375 रुपए का धन 6 सही 2/3% की दर से 3375 रुपए के धन पर 3375 रुपए के धन पर 6 सही 2/3% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ सर। देखो इसमें 3375 की वजह से 6 सही 2/3 सर, फ्रैक्शन बनाओ ना डायरेक्ट, 6 सही 2/3 की, और मैंने बताई इसकी तो सर 3 6 18 तो 20/300 तो 1/15, इसकी तो मैंने बता रखी है ना आपको, जिसको नहीं आती निकाले डायरेक्ट, 3 6 18 तो 20/3 परसेंट आने का 100, 2 जीरो नीचे, तो ये 2 से 15 बार सर। 1 साल में 15 है, 15 रुपए उधार लिए, नीचे वाला मूलधन था, ऊपर वाला 1 साल का ब्याज, 15 रुपए उधार लिए 1 साल का ब्याज लगा, तो 15 से 100 1 साल में सर। 3 साल के लिए बात हो रही है, क्यूब कर दो ना, 15 का क्यूब 33 75 और 16 का 40 56, तो आपको 20 या 25 तक क्यूब जरूर याद होने चाहिए, 25 तक याद कर लोगे तो और बेटर रहेगा सर। कितने का ब्याज लगा, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और जी 40 में से 33 गया 7 सर। हमारा मूलधन क्या दे रखा 3375, और हमारा क्या आया 3 साल में इतना ही आया, सेम दे रखा सर, 1 गुना हो रहा तो 1 गुना ही करो, 721 हमारा इस सवाल का उत्तर है।
कुछ भी नहीं है चैप्टर, ठीक है सर, सब उड़ा दोगे, ठीक है। तो हम इतनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो अगर एक ही रेट आती है हमारे पास तो एक साल में क्या कर देते हैं, एक पावर, 2 साल में 2, 3 साल के लिए पावर 3, ठीक है। सर इस वाले तरीके से हम क्या है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, मूलधन। अगर हमें साधारण ब्याज पूछ ले, अंतर के लिए तो हम पहले ही बता चुका हूं, उस तरीके से करेंगे, ठीक है। और 2 साल 3 महीने 4 महीने का पूछ ले तो उसमें दिक्कत होगी सर, इस तरह का। अभी सब मैं बताऊंगा इसमें भी कैसे लगाएंगे हम, इस वाले में कर दूं सर इसे रफ, देखिए सर, ठीक है, कर देता हूं। देखिए सर इसमें इफेक्टिव रेट नहीं लगा सकते थे क्योंकि सही बटे फ्रैक्शन आ रही है, 3 है, उसमें कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो हमें देखना है नॉर्मल परसेंट वाला में इफेक्टिव रेट, वरना हमें क्यूब और स्क्वायर वाला मेथड या टेबल वाला, डायग्राम वाला, सॉरी डायग्राम वाले में या ट्री मेथड में क्या करेंगे सर, पहले साल की बात हो रही है, दूसरे की और तीसरे की, 3 साल की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट लगाए। सर रेट ये है 1/15 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 1 दूनी 30, कितना 7, 15 पंजे 75। सर 225 तो रहेगा अगले साल, इस पे और लगेगा 225 का 1/15, 15 पंजे 225, ठीक है सर। अगले साल 225 और ये 15 तो रहेगा ही रहेगा, इस पे और लगेगा 225 का 1/15 15 और 15 का 1/15 1, तो कितना हो गया सर 225 दिया, 3 पंजे 225 3 बार आया, 3 गुना कर दो, 3 पंजे 15 22 30 66 67, 15 3 45 और एक वो, तो कितना आ गया 5 5 10 11 7 4 11 12 6 1 7, देखा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा और कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अपना इतना खोल के ना करके सर हम डायरेक्ट लिखते जाए ना, देखो थोड़ी और छोटी करता हूँ ट्री मेथड में, जो ब्याज लगता है उसे जोड़ के लिखो ना, देखो कैसे। सर अगले साल 225 तो रहेगा, 1/15 और लगेगा, तो 225 का 1/15 15, 225 और 15 240। सर अगले साल 240 तो रहेगा, 240 का 1/15 15 एकम 15, कितना बचा 9 15 सिक्का हो गया। तो जोड़ लो अब सबको, 225 480 और 6 16 16 496, 6 5 11 9 2 11 1 12 4 2 1 7। तो कैलकुलेशन को और छोटी भी कर सकते हैं, थोड़ा जोड़ जोड़ के डायरेक्ट लिख के, ठीक है सर, कर देता हूं मैं सर, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, कुछ और क्वेश्चन के बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देखें क्योंकि स्पीड में बुक मेरी बहुत ज्यादा है तो आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट देख ले फिर दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन, 2000 रुपए के धन पर 10% की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी भी मेथड से कर सकते हो सर। सर रेट जो होती है 1 साल का ब्याज होती है वो, देखो अगर इसे ट्री मेथड से करूं तो मैं 3 साल की बात हो रही है, पहला दूसरा तीसरा, 2000 का 10% का मतलब 1/10 से 200 ब्याज लगा सर। सर 200 तो रहेगा, 200 का 1/10 और लगा 20, कितना हो गया 220। सर तीसरे साल में 220 तो रहेगा, 1/10 और निकाल दो तो 22, ठीक है सर। अब कितना सर हमें पूछा 2 सही 1/2 साल, इसका मतलब 2.5 साल का, 2 साल पूरी कंप्लीट होगी, तीसरी साल में हमें आधे का चाहिए, तो बस सर 2 साल का तो हमें मालूम है 420, तो तीसरी साल में आधा और कर दो ना इसका, 2 400 कितना होगा 22 2 24, 242 का आधा और कर दो बस, हमें तीसरी साल में आधा चाहिए, 2 1 2 2 3 4 101, कितना आ गया सर 1 2 2 4 4 1 5 541, ठीक है सर। तो 2 साल हमारी कंप्लीट होगी, तीसरी साल में आधा, 30 साल का ब्याज कितना है 220 और 22 242, उसका आधा साल का चाहिए तो 1 साल का आधा कर दो बस, ठीक है सर। 121 होगा, 541 हमारा उत्तर, ठीक है। किसी भी उससे कर सकते हैं आप मेथड, तो ये कोई हार्ड है, बैटरी मेथड भी सबसे आसान है, बस थोड़ा शॉर्ट करते चलो उसी में जोड़ जोड़ के, ठीक है। कर देता हूं सर सिर्फ, देखो सर थोड़ा सा और मैं इसमें लगाना चाहूं, रेट जो होती है वो 1 साल का है, तो सर 2 साल तक तो 10% की दर से लगेगा ना, तो सर 2 साल का तो डायरेक्ट हमें याद है ना, 2 साल का 21, और सर इसमें तीसरी में आधी साल का चाहिए तो दर आधी हो जाएगी ना सर,
5% किधर से लगेगा? 10 का आधा 2.5 साल का चाहिए, 2 साल तक 21 होगा, 30 ही साल में आधा करो तो 5, ब्याज पे आएगा तो 21 + 5 साधारण हो गया, 21 पंजे 105, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन दिया 2000, ये सर 100 की वैल्यू है। ये कितना हो जाएगा? 21 5 26 और 27.05। अब सोल्व कर लो सर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है कैंसिल और नीचे एक 0, 20 2 0 20 पंजे 100 और 5 से काटोगे 5 बच्चे 25, 2 बचा और 0, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो उत्तर 541 सब भी आया उत्तर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज से। और ये चीज मैंने फर्स्ट उसमें पार्ट में बताई है, x + y + xy बटे 100 जब अलग अलग रेट आए तो हम कैसे निकालते हैं, उसमें भी दोनों को जोड़ो साधारण और ब्याज पे ब्याज लगा दो गुना करके। ठीक है सर, कर देता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। तो देखो 1 मिनट और बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा सर इसे उस वाले मेथड से कैसे करें। 10% का मतलब 1/10 होता है सर, पहले साल 10 से 11 सर रेट अलग होगी ना, दूसरे साल भी क्या रहेगा, दूसरे साल के 2 साल की बात होती तो वर्क कर देता मैं सर डायरेक्ट। अब हर साल उसी रेट से लगेगा, 2 साल तक रेट सेम है ना 10% की दर से, तो अगले साल भी 10 से 11 सर। तीसरे साल आधी रेट हो रही है ना, आधा साल का बैच है तो दर आधी कर दो ना इसकी, 1/10 से लग रहा है उसका आधा और कर दो तो 1/20, 20 पे 1 का ब्याज 21। सर रेशियो मेथड है, क्रॉस में इसमें कट रहे होते हैं तो काट देते सर, कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो गुना कर दो, 2000 हो गया ये 2.2 और 11 11 में 121, एक बार और कर दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 46, 42 और 2 44, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, 4 हासिल, 21 एकम 21 4 25। 2000 से 2541 कितने का ब्याज सर? 541 का, और 2000 की वैल्यू 2000 ही दे रखी है तो एक ही गुना होना ना, तो इसका ही गुना। तो देखो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, इसमें भी मैंने आपको सारे मेथड बता दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर। सारे क्वेश्चन है टॉप लेवल पे करेंगे हम। ठीक है सर, 2 साल और 3 साल के अंतर वाले तो पहली 2 क्लास जरूर देखें अच्छे से, उसमें बेसिक ज्यादा बताया पहले पार्ट में। ठीक है, जितने बेसिक जितनी भी ट्रिक्स यूज होती है, आज हमने 3 साल वाले के वो इफेक्टिव रेट जाना बस। सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, जो भी नंबर चला आप डालते रहना। 31,250 रुपए पर 8% की दर से 1 साल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सर रेट जो होती है 1 साल का ब्याज होता है, अगर महीने में दिया आएगा तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, 12 महीने का ब्याज। अगर दिनों में आएगा 365 कीजिए, यहाँ 73 दिन बोल दे, ठीक है, तो उसमें हम क्या होता है, दिन कितने होते हैं 1 साल में? 365, 73 दिन का लिखाना इस तरह से। तो सर देखो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं सर, 1 साल 3 महीने, 1 साल तक रेट क्या होता है सर, 1 साल के लिए तो 8% रहेगी सर, दूसरी साल में 3 महीने का चाहिए तो सर 1 साल का रेट ये हो 12 महीने का आना, तो जिसकी वैल्यू दी आई वो बटे में जितनी निकालनी है वो गुना है। तो सर ये जो 8% है 1 साल का 12 महीने का, सर 3 महीने का चाहिए तो कितना होगा? 3 चौक 12, 4 दूनी, तो सर अगले साल 2% की दर से आएगा, तो पहले साल 8, अगले साल 2, फिर 8 दूनी 100 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा, तो कितना आ गया सर? 10.16। अब सर मूलधन 100 की वैल्यू दे रखी है 31,250, किसकी निकाल लिए? 10.16 काट दो सर। पॉइंट के बाद सर 2 डिजिटल 2 जीरो आएंगी, वो कैंसिल होंगी, नीचे लगा दो डायरेक्ट, जो ऊपर नहीं है तो 25 से काट, 1 0 से 0 कट गई सर, 25 से काटो, 25 एकम 25, कितना बचा? 6 उतार ले दो, 25 दूनी 50, 12 बचा उतार ले 5, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 सर, फिर 5 से 25 से नहीं कटे, 5 से काट लो, 5 से 25 बार और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8 बन गया, 8 से इसे काट लो, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, उतार लिया 1, 8 दूनी 16, 21 में 16 गया, कितना बचा? 5, 8 सत्ते 56, बस 25 की 127 में गुना कर दो, 25 सत्ते 175, 17, 25 दूनी 50 और 17 67 हासिल,
6, 25 एकम 25, 6, 31, तो उत्तर आ गया 3175। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन हाई फाई होनी चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है सर, सर देखिएगा इसमें अगर हम ट्री मेथड लगाते तो 8% का मतलब 2 4 दूनी 8, 2/25। सर पहले साल 25 से काटो, 25 एकम 25, 6, 25 दूनी 50, 2, 25 एकम 25 एकम 25, 6 बचा 25 दूनी 50, 12 उतार ले 5, 25 पंजे 125, 1250 आया सर। 25 2 की गुना भी तो होगी तो सर 2500। पहले साल 2500 का ब्याज लगा सर, अगले साल भी 2500 का तो रहेगा ये, इस पे और लगेगा 2/25, 25 से 100 बार और 100 दूनी 200। तो सर 1 साल 3 महीने, 1 साल का सर हमने पूरा निकाल लिया 2500। सर दूसरी साल में हमें 3 महीने का चाहिए, 2500 और 200, 2700 आया। दूसरी साल में हमें सर कितने का चाहिए, 3 महीने का, तो सर 2700 आया दूसरी साल का। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 महीने का तो दे रखा है, जिसका निकालना होगा मैं 3 महीने का था। 3 चौक 12 और 4 से 4 छिंग 24, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 30, 675 का होगा। तो जोड़ दो सर, 5 7 25 6 31, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, कितना आ गया, 3175 हो गया सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। ठीक है, कर दूं सर रफ। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं कुछ। 3000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल 4 महीने का सी। ठीक है, ठीक है सर। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मेरी सलाह ये रहेगी, 2 साल 4 महीने, 2 साल 3 महीने, 1 साल 6 महीने, 1 साल 4 महीने, या 2 साल 73 दिन, इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे ट्री मेथड से करें, जल्दी होगा। 10% का मतलब 1/10, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन छोटा करके बात करें। 3000 का 1/10 300। सर पहले साल 300 तो रहेगा, अगले साल इस पे और ब्याज लगेगा। 300 का 1/10 30, 330 हो गया सर दूसरे साल का। सर तीसरे साल 330 तो ये रहेगा, इस पे लगेगा 1/10, कितना आएगा 33। सर 2 साल 4 महीने, 2 साल पूरी कंप्लीट होगी, यहाँ तक निकाल लिया। सर तीसरी साल में हमें 4 महीने का चाहिए, तीसरी साल में कितने हैं, 4 महीने। 30 साल का पूरी का निकाल लो ना, तो 363। सर 363 पूरी साल का निकल लिया। और तीसरी में हमें कितने का चाहिए, 4 महीने का। तो सर पूरी साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने का दिया, 4 महीने निकालो, 4 दिया 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आ गया 100। फिर 300 330 630, 2 साल का तो होगा। तीसरी साल में 4 महीने कितना है, 121, 1 3 2 5 6 और 1 7, 751। कुछ है क्या सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कर दूं सर आप? ठीक है, ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं सर। मैंने आपको सारे मेथड बताए, जिससे जल्दी होगा मुझसे करें। सर एक क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे आंसर याद रख लेते हैं उसका। 20,480 और 6 सही 1/4% की दर से 2 साल 73 दिन का सीआई। तो सर 2 साल कंप्लीट होगी, तीसरी साल में हमें 73 दिन का चाहिए खाली। ठीक है,
तो लगा दो सर, इसका 6c1/4 आपको याद होगा सर, 12.5 का आधा होता है ना, 12 का आधा 4, 1/2 का 1/4, 12.5 1/8 होता है, तो उसका आधा कर दो, 1/8 का 1/16, तो 1/16 की इधर से ब्याज लगेगा पहले। तो 16 एकम 16, कितना बचा 4, 16 दूनी 32, 12, 16 अट्ठे 128, सर 1280 तो ये रहेगा। अगले साल सर 16 अट्ठे 180 80 का और लग गया, तो कितना हो गया सर 1280 और 80 कितना 180, 1280 प्लस 80, ठीक है सर, इतना और लग गया। तो अगले साल ये तो रहेगा इस पे और ब्याज लगेगा, तो ये कितना हो गया 1280 80 160 1360, ठीक है सर। अब इस पे और लगेगा सर ब्याज पे 1360 का 1/16, 16 अट्ठे 128, 8 बचा, उतार लिया 0, 16 पंजे 80, तो कितना आया सर तीसरे साल का 5, 8 6 14, 13 1 14। सर ये कितने दिन की बात होगी तो दिन रखेंगे नीचे, अगर महीनों की बात होगी तो महीने रखेंगे। एक साल में हमें मालूम है महीने 12 होते हैं, दिन 365, तो सर दिन की बात होगी 365 दिन का हमें दिया 73 का निकालना, 73 पंजे 365, 5 दूनी 10, 2 4 बचा, उतार 4 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, तो सर ये कितना हो गया 1280 1280 1200 1200 2400 और 80 दिया 240, 1200 1200 2400 और 240, ये हो गया 80 80 80 और 289 है, तो 9 8 4 12, 4 2 6 2 8 और 1 9, 2 का 2 29 29, आंसर भी क्या अच्छे सा है 29 29, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। कर दूंगा अभी से, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों पर, ठीक है सर। अगर हमें मूलधन दिया आएगा तो उसे वही रखेंगे, उस पर निकाल देंगे, नहीं दिया आएगा तो हम पावर 2 3 ऐसे करके मान के से निकाल देंगे। चलिए सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और दिया मैंने जैसे 16,000 रुपए पर 5% की दर से एक साल का सीआई क्या होगा यदि ब्याज 6 माह, ठीक है, हर 6 महीने पे जाए, 6 महीने की 2 साल बन जाएंगी सर, एक साल में 6 और दर आधी हो जाएगी, तो डायरेक्ट कर दो ना, दर आधी 5 का आधा 2.5% और टाइम दुगना होगा, तो क्वेश्चन ये बन गया 16,000 पर 2.5% की दर से 2 साल का सीआई, 2.5% कितना होगा 25/100 करेंगे, ठीक है, 25 चौका 100, 1/4 और पॉइंट है तो 1/40, 25% 1/4 होता, पॉइंट नीचे हटाएगा 0 हो जाएगा 1/40 की दर से। सर पहले साल 1/40 की दर से 40 चौका 160 400, सर अगले साल क्या होगा 400 तो रहेगा ये 1/40 की दर से और लगेगा 40 शाम 400, कितना हो गया सर सीआई 810, यही हमारा उत्तर। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 12,000 नहीं 12 नहीं 1,25,000 1,25,000 पर 8% की दर से 9 महीने का सीआई क्या होगा यदि ब्याज की दर प्रति तिमाही, ब्याज क्या हर 3 महीने पे दिया जाए, ठीक है, हर 3, तो अभी हमें बताया तिमाही छमाही की बात होगी, छमाही में दर आधी समझ लो, तिमाही में दर 1/4 तो कितनी 2%, ठीक है सर। और सर टाइम 4 गुना, तो 9 चौक 36 महीने का मतलब 3 साल, तो क्वेश्चन बन गया 1,25,000 पर 2% की दर से 3 साल का सीआई बताओ, ठीक है सर। किसी भी तरीके से कर सकते हैं सर, 2% का मतलब 2/100 1/50,
तो पहला, दूसरा, तीसरा। 50 से सर भाग करो, एक जीरो तो सर कट गई, तो इसे 5 से काटो, 25 और 2 जीरो है, 2500 आया सर। ठीक है, ठीक है। 2500 तो सर ये रहेगा, अगली साल 1/50 हो जाएगा, तो 50 से काटोगे जीरो, 5 से 25, 50 बार, तो कितना होगा 2550। ठीक है, ठीक है। अगली साल 2550 तो रहेगा ही, इस पे और लगा दो, एक जीरो कटेगी इसमें, 5 से भाग करोगे, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 51। तो सर जोड़ लो सबको, कैसे भी 2500 के पेड़ से जोड़ लो, 25 30 75, 2500 2500 2500 75 दो। सर 50 यहाँ का बचा, 50 50 50, 150 और एक वो 151, 1 5 5 1 6 7651। ये हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ठीक है। चलते हैं सर आगे, कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। ठीक, देखिए सर, अगर इसे मैं इफेक्टिव रेट वाले से करना चाहता कर सकता था, क्योंकि नॉर्मल परसेंट है, तो देखिएगा सर मूलधन कितना है हमें दिया हुआ, वो 100 की वैल्यू दी है। 2% की वजह से 3 साल का निकालना, एक साल में 2 का 2 तिया 6, 3 ए होता, फिर 3 ए स्क्वायर, तो एक बार और गुणा कर दो ना, 3 ए तो हो गया, इस 3 ए स्क्वायर का 6 दूनी 12, 2 डिजिट आगे पॉइंट, तो 2 का क्यूब 8, 2 डिजिट है 0, तो डायरेक्ट आ गया 6.1208। पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो 4 जीरो कैंसिल होंगे, 3 है ऊपर, एक नीचे बना दो, अब काट लो सर। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और एक जीरो है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। सर 8 से काटो, 8 सत्ते 56, 5 बचा उतार ले दो, 8 छिंग 48, 4 बचा 52 में से गया। ठीक है, 4 उतार ले 0, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो उत्तर वही आया, नहीं आया। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हो एक लाइन में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर देता हूं। आगे चलते हैं सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ₹10,000 पर 12% की दर से 9 माह का CI क्या होगा? ठीक है, तो सर 12% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि क्या होगा, यदि ब्याज छमाही दिया है, छमाही। तो छमाही, छमाही का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने, तो 6 महीने की कितनी साल बनेंगी, 1.5 साल, क्योंकि 6 महीने के लिए दर 6 महीने की दर आधी होगी, 12 का आधा सर 6%, और हर 6 महीने पे लगेगा सर, इसका मतलब पहले 6 महीने, फिर 9 महीने कुल है, तो अगले साल 3 महीने, तो इसका मतलब 1.5 साल बनेगी ना। तो इसका दर आधी समय दूंगा, 9 दूनी 18 महीने, 18 महीने का मतलब सर 1 साल 12 महीने, 1 साल 6 महीने, तो 1.5 साल का निकाला, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं दर आधी समय दूंगा, छमाही उससे लगाया तो बिना। तो क्वेश्चन ये बना, 10,000 पर 6% की दर से 1 साल 6 महीने। सर इसमें तो सीधा जीरो आ रही है, परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो वो डायरेक्ट खत्म होंगी, तो पहला साल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, तो 10,000 का 6% सर निकालोगे, 2 जीरो खत्म, 6.100 की 6 में करेंगे 600। सर अगले साल 600 तो रहेगा 600 का 6%, तो फिर कितना हो जाएगा सर, 2 जीरो कट गई 6 36, वरना तुम हटाई कर सकते हो, 6% का मतलब कितना होगा 6/100, और ये काटोगे तब भी 2 3 से 3/50 आता है, वैसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, जब 6/100 निकालोगे, 100 से 100 कट गया, 100 की 6 में 600 तो रहा सर, फिर इसका और निकालो, तो 2 जीरो कट गई 6 तुम्हारी इच्छा, और छोटा करके ऐसे 2 3 6 3/50 करके भी, 50 दूनी 100, 200 तिया 600 भी हुआ, 600 तो रहा सर, इसका और निकालो, 50 से कितने और 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 12 3 36। सर 1 साल 6 महीने, 1 साल का तो पूरा है सर ये 600,
सर दूसरी साल में हमें 6 महीने चाहिए, आधी साल का चाहिए तो 636, ये पूरी साल का है तो आधा कर दो ना डायरेक्ट, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 2×8 = 16, 318 कितना आएगा सर 918, यही हमारा आंसर है। ठीक है सर, ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, मैं रफ कर देता हूं इसे। सर इफेक्टिव रेट वाले से और देखिए एक बार, सर इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे देखिएगा। सर एक साल में 6 का, तो पहले साल 6 रहेगा सर, अगली साल में 6 महीने का चाहिए तो आधी साल का आधी कर दो ना, तो 6 का आधा 3, 6 और 3 साधारण का ब्याज पे ब्याज दोनों गुना कर दो, 6 3 18 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 9.18 आएगा। सर ये मूलधन दिया हमें 100 की वैल्यू दी है, ठीक है, और सर ब्याज कितना आ गया हमारा पूरा CI, एक साथ 6 और 3 9.18। अब देखो कितनी जल्दी हो गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, 2 0 कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल, तो 918 बचा ना सर, देखो क्योंकि ये बचा है। देखो तो हम दोनों तरीके से भी उड़ा सकते हैं सवाल को, इफेक्टिव रेट से भी और ऐसे भी। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा सर, और दूसरे फिर ठीक है। सर कोई धनराशि 4% की दर से, कोई धनराशि 4% CI की दर से 2 सालों में, 2 सालों में A2 का मतलब मिश्र धन 2 सालों का, ये 2 सालों में 270.40 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, 4% की CI की दर से होती है। ठीक है, तो क्या है, तो सर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अमाउंट दिया सर, पहले ब्याज निकाल लो CI 2 साल का, एक साल में 4 का, 2 में 8 का, और 4 का 4%, 4 चौक 16, 2 का पॉइंट 8.16, तो CI आया, और कितना हो जाएगा अमाउंट 100 पे 100 मूलधन होता है, 100 पे जब 8.16 का लगेगा तो 108.16, ये आ गया हमारा मिश्र धन। हमें कितना दिया है 270.40, मूलधन कितना होता है 100 की निकाल दो सर, पॉइंट हटाया 2 0। ठीक है सर, पॉइंट 2 अंक बात था, अभी 2 अंक पॉइंट से 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 उतार लिया, 4 7 28, एक उतार ना यानी कि 0, 4 चौक 100 और 4 से 25। ठीक है सर, हो गया सर। अब देखो सर 2704 से 2704 एकम 27 1 0 1 तो 10 बार, और 25 शाम 250 रुपए, कितना आसान, कुछ भी तो नहीं है, आप इसे जल्दी से नोट कर। ठीक है, तो हम सब पे निकाल सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है सर, देखो सर अभी से फ्रैक्शन वाले मेथड से नहीं कर सकते थे, हमें मालूम है 4% का मतलब 1/25, तो एक साल में सर क्या होगा मूलधन और प्रिंसिपल, उसका अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का मूलधन और मिश्र था 25 पे एक पे ब्याज लगा 26, सर 2 साल की बात हो रही है, वर्ग कर दो ना, 625 676, तो सर मूलधन होगा हमारा 625 रुपए, 676 हो जाते हैं, तो वो कितना दे रखा है इसने अमाउंट जो है 2 साल का, 676 की वैल्यू 270.4। सर जीरो को तो भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जीरो इसमें आ नहीं रहा, तो लास्ट डिजिट देखो सर 6 से 4 में 6 चौक 24, सर 4 गुना तो नहीं हो रहा, 4 6 24, 4 7 28 2 30, 4 6 24 और 3 27, 4 गुना हुआ 1 0 को, और पॉइंट 2 को आ रहा, पॉइंट 40 गुना, पॉइंट 4 गुना, सर ऐसे ही कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 25, और 1 0 ये सर पॉइंट कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद, तो ये पॉइंट के बाद की जीरो माइंडेंगे, तो कितना आ गया उत्तर 250। ठीक है सर, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
ठीक है सर, कर देता हूँ मैं। आगे चलिएगा सर, देखिएगा कोई धनराशि एक साल में 10% की दर से 8820 हो जाती है। कोई धनराशि 10% की दर से एक साल में 10% सीआई की दर से कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में 8820 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही की गई हो, ब्याज की गणना छमाही मतलब हर 6 महीने पे बाद दिया गया। सर देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, दर आती हो जाएगी और टाइम दुगना। दर कितनी हो जाएगी सर? 10% का 5% और टाइम एक साल का 2 साल। तो इसका मतलब ये मिश्रण जो है 2 साल का। और सर अभी भी बताया 5% का मतलब 1/20, तो एक साल के लिए 20 पे 1 का क्या आएगा? 21। 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर कर दो 20 का, 400, 21 का 400। सर 400 रुपए 441 होंगे। क्वेश्चन में कितना दिया? 8820। सर जीरो तो आएगी नहीं एक से, तो इसे देखो लास्ट वाला 1 दूनी 2 गुना 44 दूनी 88, तो 20 गुना हो रहा, तो 20 गुना इसका कर दो। 400 दूनी 800 और 1 0 8000 उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर आप देखो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। ठीक है, कर लिया होगा आपने। देखो सर, अगर आप इससे फ्रैक्शन मेथड से, रेशियो मेथड से नहीं करना चाहते थे तो देखो इसमें कैसे करते। एक साल में 5 का 2 में 10 का 5 का 5%, 5 25 25 ब्याज पे ब्याज 10.25 का ब्याज लगा तो 100 रुपए उधार लिए, 10.25 का ब्याज लगा 110.25 लौटा ले। उसकी वैल्यू कितनी है? 8820। सर मूलधन 100 होता है। ठीक है सर, ये सर लिख लेता हूँ। एक साल में 5 2 में 10 5 25 25। अब सर मूलधन 100 होता, पॉइंट के बाद नीचे 2 डिजिट है तो जीरो ऊपर बढ़ेंगे उल्टा होता, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। अब सर काट लो 25 से, 25 चौका 100, 10 बचा उतार लिया 2, 25 चौका 100, 2 बचा उतार लिया 5, 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 441 दूनी सर 882 और 1 0 है। अब देखो 20 चौक 80 और 2 0 हो। तो सर किसी भी तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं, तो बस हमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और 1 सेकंड में भी आया। ठीक है सर, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज से एक साल के अंत में 7803 रुपए हो जाती है, तो वह धन क्या है? तो कोई धन था सर, ये कहना है चाह लैंग्वेज में, कोई धन था वो 4% सीआई की दर से एक साल में 7803 हो जाता है यदि अर्धवार्षिक दिया जाएगा। आज अर्धवार्षिक का मतलब छमाही। ठीक है, तो सर अभी पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे आ गया सर। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, 6 महीने दर आदि समय दुगना, दर आदि 4 का आधा 2%, समय दुगना 1 का 2 साल। तो सर क्वेश्चन ये हो रहा है, किसी धनराशि पर कोई धन 2% की दर से 2 सालों में 7803 जाता, 2 साल के। ठीक है, तो सर देखो एक साल में 2 का तो 4 का ब्याज, ब्याज पे ब्याज हो रहा है सर 2 का वर्ग
4, 2 3 4, दोनों का पॉइंट 4.04। तो सर 4.04 का तो ब्याज लगा और 100 रुपए उधार लिए तो कितने लौटाने 104.04। क्योंकि जैसे तुम 100 रुपए उधार लेते हो 30 का ब्याज लगता है तो 130 लौटाओगे ना। तो 100 रुपए उधार लिए हमने मूलधन और 4.04 का सीआई लगा तो 104.04 हटाना, उसकी वैल्यू कितनी दिया 7803 और जो मूलधन होता है वो 100। ठीक है सर, पॉइंट नीचे है तो ऊपर 0 बढ़ेंगी तो काटो सर। 4 से 4 दूनी 8, 10 में 8 क्या 2 उतार लिया 4 6 24 उतार लिया 0 सर नहीं आया 4 एकम 4 और 4 से 25 सर 2601 से 1 से 3 गुना हो रहा पूरा 2601 3 गुण 2601 थी यार 7803 और 25 थी 75 और 2 0 ये तो कितनी जल्दी आ रहे हैं आंसर पूछा है क्या 7500। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया कि मैंने सारी चीजें। ठीक है, ये सब कुछ निकालना। ठीक है, चलिएगा सर कुछ और क्वेश्चन करते हैं एक दो। ठीक है, कर दो सर। ठीक है, ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, सब तरीके आपको सिखा चुका हूं। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन, वह मूलधन ज्ञात करो जिसका 10% सीआई की दर से 10% सीआई की दर से 3 साल का, वह मूलधन ज्ञात करो जिस पर 10% सीआई की दर से 3 साल का मिश्र धन 5324 रुपए है, तो यह धन बताओ। ये क्वेश्चन है। तो सर इसमें भी वही कर दो, 10% की दर से अभी आपको बताया 3 साल की बात हो रही, 3 साल का ब्याज कितना होता है 33.1 आपको याद है, और 100 पे 33.1 का वैल्यू कितने लौटाने 133.1 और क्वेश्चन में कितना दिया 5324। मूलधन कितना होता है सर 100, पॉइंट नीचे तो ऊपर बढ़ा दो सर 01 और 331 से 5 कितनी बार कटेगा 4 बार कट जाएगा सर, 1 से 4 गुना हो रहा ना 4 बार, और 4 की 1000 करोगे तो उत्तर ही 4000 आएगा। इससे जल्दी क्या करोगे तो बहुत फायदा 10% की दर का हमें याद रखने का। 3 साल का सीआई कितना हो 33.1, 2 साल का 21, 4 साल का 46। ठीक है सर, वरना हम क्या करते सर 10% का मतलब 1/10 सर, 1 साल के लिए 10 से 11 ऐसे भी कर लो तब भी 3 साल की बात हो रही है, कितना हो जाएगा धन 1000 रुपए, क्यों कर दो और 11 का 1300 सर 1000 रुपए 1331 बन गए। ठीक है, इसने कितना दे रखा मिश्र धन 1331 की वैल्यू 5324, 4 गुना हो रहा है अभी, तो अभी 4 गुना करो तो कितना आ गया 4000। ठीक है, तो हम 1 साल के लिए 1 करते, 3 साल के लिए पावर 3 करते। ठीक है, आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, कर दूं सर ऑफिस से। ठीक, सर एक क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% सीआई की दर से दो कोई धन, ठीक है, एक राशि 8% प्रतिवर्ष सीआई की दर से, अच्छा प्रतिवर्ष की दर से 2 सालों में 2916 हो जाती है। तो कोई राशि है, ठीक है, 8% सीआई की दर से 2 सालों में 2916 हो जाती है, तो ये मिश्रण दे रखा। फिर बोला सर उसी राशि पर, जो धन पहले था उसी राशि पर 9% की दर से 3 साल का सालाना ब्याज बताओ। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। अब देखो मैं कितने आसान बनाता हूँ। पहले तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिश्र धन दिया 2 साल का सीआई इसकी दर से मिश्र धन निकालेंगे, फिर वहां से मूलधन, फिर उस पर साधारण ब्याज, ऐसा कुछ करने के डायरेक्ट निकालो ना सर। 8% की दर से 2 साल का मिश्र धन, तो पहले सीआई निकालो ना, 1 साल में 8 का तो 2 में 16 का,
8 अट्ठे 64, ब्याज पे आएगा 2 16.64, ये हमारा सीआई आ गया। उधार लिया 100 रुपए, 100 पे 16.64 का तो 116.64, हमारा मिश्रण नहीं आया क्वेश्चन में 2916। सर जो चीज पूछी जाए वो निकालो ना, मूल्य क्यों निकाले? 3 साल का ऐसा ही पूछा, ऐसा ही क्या होता है हर साल बराबर रखता है रेट। एक साल में 9%, 3 में 27, बस क्वेश्चन सो पॉइंट नीचे तो ऊपर जोड़ो। तो आपको तो एग्जाम में ये लाइन लिखनी है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी थी मैंने, समझाया आपको, ठीक है। अब देखो सर 4 से काट लो सर, 4 दूनी 8, 11 में 9 गया 2, उतार लिया 6, 4 6 24, 11 में से 8 गया 3, सॉरी 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, उतार लिया 6, 4 नहीं 36, 6 4 एकम 4, 2 बचा उतार लिया 4, 4 6 24, और 4 से 4 6 24, 3 बचा 4 7 28, 2 4 5 20, और ये 2916 से 2916 पूरा करके कितना आ गया सर? 675। इससे जल्दी हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। ठीक है सर, तो इफेक्टिव रेट के ये फायदे हैं उससे हम निकालने का, ठीक है। तो मार्क है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है सर, मैं रफ कर देता हूँ उसे, ठीक है। देखिएगा सर 250 रुपए का धन 2 सालों में कितना हो जाएगा? 2 सालों में कितना हो जाएगा? यदि पहले साल ब्याज की दर 4% और दूसरे साल 8%, अलग अलग है ब्याज की। 250 रुपए का धन 2 सालों में कितना हो जाएगा? पहले साल ब्याज की दर 4%, दूसरा। तो सर पहले हमें निकालना क्या है? मिश्र धन। तो सर हमें जिसकी वैल्यू दी है वो बटे में मूलधन दिया, सर 100 की दी है। हर बार हमें क्या होता था? मिश्र धन दिया। सर पहले ब्याज निकाल लो, एक साल में 4 और 8 अलग अलग है, तो सर 4 और 8 साधारण ब्याज पे ब्याज दोनों की गुना रेट, 4 अट्ठे 32, दोनों बात पॉइंट। सर 12.32 आया ब्याज चक्र, और लौटाने कितने? 100 रुपए उधार लिए, 12.32 का ब्याज लगा तो 112.32 या 3 2, बस खत्म सर। कैलकुलेशन कर लो सर, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, और 2 से काट लो सर, 2 एक कम 2 पंजे 10, 1 उतार लिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 का पॉइंट लगा देना। 5 6 30 की 0, 5 एकम 5 और 3 8, 5 6 30, 5 25 25 और 3 28, कितना एक वाला पॉइंट? 280.80। यही हमारा आंसर, ठीक है सर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, कर देता हूँ आपसे। चलो एक क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 सालों में 10% की दर से अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। तो वह राशि है, कोई राशि ज्ञात करनी है किसी मूल्य पर 1.5 साल का सीआई व एसआई का अंतर 10% की दर से, 3 साल का अंतर कितना है? 244। यदि ब्याज जो है छमाही दिया और वार्षिक का मतलब छमाही, तो सर क्या करेंगे? अभी बताया हमने छमाही के लिए दर आधी और
समय दूंगा, दर आधी समय दूंगा 1.5 साल का 3 साल, और दर आधी 5%। और सर मैंने आपको सेकंड पार्ट में ट्रिक बताई है, जब भी 3 साल के अंदर की बात हो, रेट हमारा 1/x की फॉर्म में बनना हो, तो डायरेक्ट देखो 5% का मतलब सर 1/20, तो सर जो दिया हो और जिसका निकालना उसका रेशियो। T3 कितना होता है 3x + 1, 1/x की फॉर्म 20 × 60 और 61 और मूलधन क्या होगा सर क्यूब करके 8000। 61 की वैल्यू सर 244, 4 गुना, तो 4 गुना कर दो, 8 चौक 32, कितना आ गया अब तक 32। ठीक है सर, कुछ भी नहीं, ये तो मैंने सेकंड पार्ट में कराया था, बस छमाही तिमाही करके घुमाता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, कल हम आगे कंटिन्यू रखेंगे इसी को। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा इंशाल्लाह। थैंक यू।